हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग कर रहे थे, लगभग बहुत कुछ कर चुके थे। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, 1D 2D 3D पैकिंग देख चुके थे, कुछ डेफिनेशंस हम लोग उनकी देख चुके थे और अब बाकी थी हम लोग उनके मैथमेटिकल एनालिसिस को देख चुके थे। नाउ वी विल सी द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो सारे डिफेक्ट जिनमें आपके डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद में रेशियो क्या रहे, सेम रहे। कैटायन टू एनायन रेशियो क्या रहे, सेम रहे। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल दोज डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ anion to cation, the ratio of cation and anion remains same before and after the defect. After the defect are called as stoichiometric defect. हम लोग इसके अंदर तीन पार्ट पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला डिफेक्ट आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं हम लोग? अगर मैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर्स में कैटायन और एनायन को रिमूव कर दूं तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो क्या होगा? शॉर्टकी। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cation and anions will remove from the lattice points. जब इक्वल नंबर्स में कैटायंस और एनायंस को लैटिस पॉइंट से रिमूव कर दिया जाए तो जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो क्या होगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। आइए देखते हैं कैसे। ये कुछ हम लोग कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कम से कम 4 लेयर बना, 4 की 3 लेयर। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से था। मेरे पास Na प्लस कैटायन इज टू Cl माइनस एनायन का जो रेशियो है वो कितना है? कितने कैटायन है? 1 2 3 4 5 6 6:6 या फिर 1:1। रेशियो क्या है? 1:1। अब मैंने क्या किया, इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, मान लीजिए मैंने इनमें से Na प्लस को हटा दिया और Cl माइनस को हटा दिया। दोनों के नंबर कितने रहेंगे? इक्वल। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। दैट इस टाइप से देखें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये इसी तरीके से। और हम लोगों ने क्या किया? एक कैटायन और एक एनायन रिमूव कर दो। यहां पर ये शेडेड पोर्शन व्हाइट है। तो जब एक कैटायन और एक एनायन को मैंने रिमूव कर दिया तो यहां पर अब जो मेरा है Na प्लस इज टू Cl माइनस, जो रेशियो बना है वो कितना बना है आपके पास? Na प्लस इज टू Cl माइनस का जो रेशियो रहा है वो अब 6:6 के लिए कितना आ गया? 5:5। या फिर बात करें तो क्या हो गया? 1:1। तो रेशियो बिफोर एंड आफ्टर इज सेम। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट किस चीज का एग्जांपल है? आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? वो सारे डिफेक्ट जिनमें कैटायन टू एनायन रेशियो बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ये बिफोर डिफेक्ट है, यहां पर पहले कोई डिफेक्ट नहीं था। ये डायग्राम जो बना हुआ है कौन सा है? बिफोर डिफेक्ट। और यहां पर Na प्लस निकाल दिया और Cl माइनस, तो ये डायग्राम कौन सा बना? आफ्टर डिफेक्ट। तो अगर डिफेक्ट का रेशियो सेम होता, आपका एनायन टू कैटायन का रेशियो सेम होता है तो शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। आपको सारे साइज लगभग इक्वल दिख रहे होंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट मेनली जो होता है वो होता है आयोनिक क्रिस्टल्स में। मेनली किन में होता है? आयोनिक क्रिस्टल्स में। और दूसरी बात करें तो जहां कैटायन और एनायन का साइज या फिर तो सेम हो या फिर क्या हो? ऑलमोस्ट सेम हो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट occurs in
those crystals, those ionic crystals which has same or almost same cation to anion रेशियो, जिनके अंदर डिफेक्ट का सिस्टम क्या हो, या फिर तो सेम हो या फिर क्या हो, लगभग सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके इस टाइप के डिफेक्ट को जनरेट करते हैं। यहां देख सकते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट की बात करें, क्या कोई एलिमेंट बाहर निकला का, हाँ निकला है, तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी विल डिक्रीज, ये पूछा गया है, विल डिक्रीज। इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखेंगे इतने वॉल्यूम के अंदर यहां पर कितने 12 एटम्स है, सेम वॉल्यूम के अंदर आपके पास कितने 10 एटम्स है, मतलब 2 एटम्स का मास कम हो गया। और जब मास कम हो गया पॉइंट वॉल्यूम के अंदर तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और जब मास कम हुआ तो डेंसिटी भी क्या हो गई, यहां पर कम हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किन में होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन दोज क्रिस्टल्स व्हिच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टाइप का डिफेक्ट इट अकर्स इन those crystals which has high coordination number। जैसे एग्जांपल की बात करें, NaCl ले सकते हैं, इसके अंदर हम लोग KCl आयनिक क्रिस्टल ले सकते हैं, CaCl2 आयनिक क्रिस्टल ले सकते हैं। AgBr को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे क्योंकि ये आपका शॉर्ट की भी शो करेगा और अगला डिफेक्ट जो हम पढ़ेंगे फ्रैंकल को भी ये शो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कैसा डिफेक्ट जिसमें एनायन टू कैटायन रेशियो क्या हो, सेम हो। ऑल दोस डिफेक्ट्स आपके ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर आएगा कि जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर रिमूव फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स। ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायंस और एनायंस के इक्वल नंबर, जैसे NaCl का एक Na और एक Cl निकाला तो यहां पर वॉइड्स हो गई। इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं, एक टाइप का क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। कौन से पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ा, स्टोइकियोमेट्रिक में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट कि किस में होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। सेकंड चीज एनायन एंड इक्वल, डेफिनेशन आपके काम की है। तीसरी चीज आपकी क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज। इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये किन में होता है, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, हाई होगा। द क्रिस्टल्स हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स। स्क्रीनशॉट। इसके बाद दूसरा डिफेक्ट देखते हैं हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट, कि क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी के बाद सेकंड टाइप का डिफेक्ट आता है आपके पास, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी एक टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक है। तीनों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग इसी सेक्शन में पढ़ेंगे आज। शॉर्ट की बात सेकंड आता है आपके पास पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक टाइप का पॉइंट डिफेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कैटायन जो है वो उठ करके इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है। इन दिस डिफेक्ट द कैटायन will displace from its lattice site and move to interstitial space। कैटायन कहां से करता है, मूव करता है लैटिस पॉइंट से, और कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां देखेंगे कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में।
ये आपके पास कोई भी क्रिस्टल एटम्स आ जाए, बड़े क्या हैं, एनायंस, एंड दीज स्मॉल आर कैटायंस। और एटम्स के बीच में जो अरेंजमेंट के बीच में जो खाली जगह रह जाती है, हम लोगों ने पॉइंट इफेक्ट में देखा था, द वैकेंट स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ये स्पेस क्या कहलाती है आपके, इंटरस्टिशियल स्पेस। आइए देखते हैं आगे। जब मैंने क्या किया, मूवमेंट किया, मूवमेंट ऑफ कैटायन, कैटायन का मूवमेंट जब अगर मैं करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास, पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं पूरा, इज द स्ट्रक्चर, इस तरीके से था हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कैटायंस। बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आना ही है यहां से। और हम लोगों ने क्या किया कि एक कैटायन को, ये सारे एनायंस थे बड़े वाले, एक कैटायन को अपनी जगह से उठाया और इसको यहां से मूव कहां कर रहे हैं, यहां पर, देन इट विल मूव टुवर्ड्स दिस पोजीशन, और यहां पर क्या लगेगी, वॉइड रहेगी, अरे वैकेंसी रहे। तो हमारा जो एटम हमें चाहिए था वहां पर नहीं है, हमारे को जो एटम जहां चाहिए था वहां पर नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, देन इस केस में दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट occurs in those crystals which has जिनके अंदर क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इन स्पाइट ऑफ हाई, which has लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, कम होगा, which has the low coordination number। सेकंड, दूसरा ये किनके अंदर होता है, जहां पर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, जबकि शॉर्टकी में कैसा था, कैटायन और एनायन का साइज सेम था। इट अकर्स इन दोज क्रिस्टल्स which has size difference in cation and anion। कैटायन एंड आयन में साइज डिफरेंस, क्या कोई एलिमेंट हम लोगों ने बाहर फेंका क्या, अरे सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज की है। अरे भाई मैंने क्लास से पहले 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठी थी, मैंने किसी लड़के या लड़की की पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या मैंने किसी को क्लास से बाहर निकाला क्या, नहीं। तो मतलब मेरे पास पहले भी यहां पर जो रेशियो था वो भी अब सेम है रेशियो। तो रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं गया, कोई भी एलिमेंट बाहर से अंदर ऐड नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट आपके बाहर नहीं गया, कोई भी एलिमेंट बाहर से अंदर ऐड नहीं हुआ। तो यहां पर कैटायन टू एनायन रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। और कैटायन टू एनायन रेशियो अगर सेम है, जैसा पहले था वैसा ही है, तो ये क्या कहलाता है, शॉर्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। और अगर कुछ बाहर गया ही नहीं तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपके मास क्या हो गया, कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन दीज क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स में डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट इन दीज क्रिस्टल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल्स विल इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर कैटायन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज क्योंकि पार्टिकल्स का, क्लियर है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है, यहां पर कैटायन अपनी जगह से मूव कर रहा है तो आयंस मूव कर रहे हैं, और जब आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। whenever the ions will move then it will lead to the increment in the electrical conductivity। this is the Frankel defect। क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, जब भी कभी आप एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, कैटायन अपनी पोजीशन से हट करके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है
तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्योंकि ये किस में होता है, क्योंकि आपके कैटायन को मूव कराना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और आपके कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारा बाहर गया ही नहीं, हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को बाहर नहीं रखा, क्लियर है। तो यहां पर क्या होता है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, फ्रेंकल में डेंसिटी कांस्टेंट है। आगे देखेंगे इंटरस्टिशियल में क्या होता है। देन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन, कैटायन का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, और आयन मूव हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, देन द एग्जांपल्स आर AgBr कोवेलेंट कंपाउंड, AgCl दिस साइड से, ZnCl2 इस साइड से। ये सब कौन से डिफेक्ट शो करेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है, उतारिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विक। मैं चाहता हूं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होते जाए। Next and the last stoichiometric defect is तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर हम लोग कुछ छोटे एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को क्रिस्टल एटम्स के बीच में डाल दें, क्लियर है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट होगा। व्हेन द स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर एडेड to the crystal and they occupy the interstitial positions, then the form defect is said to be interstitial defect। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैं न्यूट्रल कोई भी आइटम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन डाल दूं, कार्बन डाल दूं, नाइट्रोजन डाल दूं या ऑक्सीजन, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट डाल दिया जो चार्ज को ऑक्यूपाई आपके नहीं करेगा, ना ही इनके साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखेगा। यहां पर तो यहां पर क्या था, प्लस माइनस तो अपनी जगह था, बट इनके बीच में जैसे मान लीजिए मैंने यहां हाइड्रोजन डाला, कोई भी एक एलिमेंट डाल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लेस करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर मैं कार्बन डालता तो यहां कार्बन आ जाता। तो क्या हो रहा है कि आपके रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन तो जो पहले था वो क्यों था, क्योंकि आपने एलिमेंट जो डाला वो कैसा डाला, न्यूट्रल डाला। इस केस में क्या होता है, एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी आपके, इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। शॉर्टकी में डेंसिटी क्या हुई थी, क्योंकि कुछ बाहर निकला था तो क्या हुई थी, डेंसिटी कम हुई थी। फ्रैंकल में कुछ भी नहीं था, कोई चीज बाहर नहीं निकाली, सिर्फ पोजीशन चेंज की तो डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट। बट इन दिस केस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल इंक्रीज। इस केस में क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस टॉपिक से 2019 2018 यहां दोनों ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं।
तो आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ें। तीनों टाइप के डिफेक्ट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए। स्टोइकियोमेट्रिक कंप्लीट हो गया हमारा डिफेक्ट, जिसके हम लोगों ने शॉर्ट की, फ्रैंकल और इंटरस्टिशियल, तीन टाइप के डिफेक्ट पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग रह जाएगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, जो कि 2 लेक्चर से 3 लेक्चर का होगा। मींस दिस वीक वी विल कंप्लीट द सॉलिड स्टेट। तो कंप्लीट सॉलिड स्टेट देखने के साथ साथ आप लोग इनको भी नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेंगे। देन लेट्स सी द चैप्टर एंड एंजॉय द चैप्टर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।